हेलो एवरीवन। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि 3 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एप्लीकेबल हो चुका है। अब उसमें बहुत यंग लॉयर्स का ये भी क्वेश्चन रह रहा है कि मान लीजिए जैसे बोल रहे हैं कि 3 इयर्स प्रैक्टिस कब से माना जाएगा, और कुछ का कहना ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए बार काउंसिल इंडिया का इनरोलमेंट करना ज़रूरी होगा क्योंकि स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इनरोलमेंट ज़रूरी होगा, क्या दोनों ही कराना पड़ेगा। डाउट्स आते हैं कि जैसे यूके, एचपी, मान लीजिए उत्तराखंड और जो है हिमाचल प्रदेश और झारखंड, ऐसे कई जो है नोटिफिकेशन तो आ चुकी थी उनके पहले से। बट क्या है कि अभी फर्दर नोटिफिकेशन उनकी नहीं आई थी क्योंकि जो है सब वर्डिक्ट पे ही बेस्ड था। अब वर्डिक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 20 मई 2025 से जिन भी स्टेट्स के नोटिफिकेशन पहले से जारी हो चुके हैं उन सबको अब आगे फर्दर जो है एग्जाम सारी चीज़ें, मतलब कि आपका प्री का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू, सारी चीज़ें आपका जो है 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी पे नहीं होगा। बाकी 20 मई 2025 के बाद से जो नई नोटिफिकेशन निकाली जाएगी उन पर प्रैक्टिस मैंडेटरी होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला ये है कि मान लीजिए कि इसमें पहले में ये कह रहा है बिहोल्ड दैट द 3 ईयर मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट to appear for civil judges exam is restored. All state governments shall amend rules to ensure that for any candidate appearing for civil judges exam shall have a minimum practice of 3 years. This shall be certified and endorsed by a lawyer having standing of 10 years at the bar. मतलब कि 3 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी है, ये तो है ही है, और वो पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सब में एप्लीकेबल होगा। और उसके साथ ही साथ आप उन सीनियर के अंडर, जैसा कि इसमें बोल रहा है, दिस शैल बी सर्टिफाइड एंड इंडोर्स्ड बाय लॉयर हैविंग स्टैंडिंग ऑफ 10 इयर्स एट द बार। मतलब कि ऐसे एडवोकेट जिनको प्रैक्टिस करते हुए उस पर्टिकुलर कोर्ट में 10 साल से ऊपर हो चुके हैं उनके अंडर आपको करना है। और उसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस एज ए क्लर्क टू जजेस शैल आल्सो बी काउंट दिस रिगार्ड। माने कि जैसे आप मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एज ए क्लर्क आप काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ा सेफगार्ड हो गया है कि वो एज ए लॉ क्लर्क काम कर रहे हैं तो उनको ये बेनिफिट मिल रहा है कि आप 3 साल प्रैक्टिस को जो है मैंडेटरी आपके लिए नहीं होगा। आप एज ए लॉ क्लर्क अगर आप काम कर रहे थे तो आप जुडिशरी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज रिस्टोर्ड द कंडीशन दैट ए मिनिमम प्रैक्टिस 3 years एज एन एडवोकेट इज नेसेसरी फॉर ए कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर सिविल जज पोस्ट इन जुडिशियल सर्विस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब आप अपना 3 years प्रैक्टिस के लिए एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल या ऑल इंडिया बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन को कराना अवश्य है। और उसके साथ ही साथ आप चाहें तो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं या फिर स्टेट बार काउंसिल का एग्जामिनेशन। माने जैसे अगर मैं बोलूँ तो कि जब आप स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देते हैं तो उस स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देने के बाद ही एक प्रोविज़न पीरियड होता है। तो मान लीजिए आपने मतलब स्टेट बार काउंसिल का अपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपको 2 साल का टाइम पीरियड मिलता है जिसमें कि आप जो है 2 साल के बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम आपको कराना आवश्यक होता है। और यही नहीं कि आगे भी जैसे मान लीजिए आप चाहें तो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि स्टेट बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे करके, कई लोगों का ये भी डाउट होता है कि मान लीजिए बोल दिया कि सर हमें जो है ऑल इंडिया बार काउंसिल नहीं देना, हमें स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दे करके हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर जुडिशरी देना, तो 3 साल का तो करना पड़ेगा। तो उन केसेस में आप स्टेट बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे करके और 3 साल प्रैक्टिस करके आप जो है जुडिशरी के लिए अपनी तैयारी बना सकते हैं, चाहे आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम ना दें। नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 2 years लेटर AIB का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। विच वन इज़ ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन इज़ प्रोविजनल पीरियड। आप ये मत सोचिएगा कि ये परमानेंट है, इट इज़ ए प्रोविजनल पीरियड। मीन्स जब आपका स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का पीरियड काउंट किया जाएगा फॉर 3 years प्रैक्टिस। ओके। मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट
shall not be applicable where the High Court have already commenced the appointment process of civil judges junior division before the date of this judgment, and this shall be applicable only when the next appointment process begins, चीफ जस्टिस प्रोनाउंस्ड। तो इसमें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट शेल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द हाई कोर्ट हैव ऑलरेडी कमेंस्ड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ सिविल जजेस जूनियर डिवीजन। मतलब कि अब कई स्टूडेंट को यह भी डाउट रहता है कि मान लीजिए कि उत्तराखंड की नोटिफिकेशन आ गई, जैसे मैं आपको बताऊं, अब आपकी यूके की आ गई, ठीक, उत्तराखंड की नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है, और एचपी की जैसे नोटिफिकेशन, एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन आपकी जारी हो चुकी थी, जम्मू कश्मीर की जारी हो चुकी थी, गुजरात की जारी हो चुकी थी, वेस्ट बंगाल की जारी हो चुकी थी, छत्तीसगढ़ राजस्थान का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। बट कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं पब्लिश किया गया, क्योंकि ऑल द सब्जेक्ट विच नीड टू बी हियर ऑन द रूल ऑफ 3rd ईयर प्रैक्टिस और 3 ईयर प्रैक्टिस, रूल इन सब का स्टेट पर अप्लाई नहीं होगा 20 मई से पहले की। मतलब समझिए जैसे कि मान लीजिए कि रूल जैसे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को जो है मतलब ऑर्डर ये पास किया है, इस रूल को पास किया है, उससे 20 मई से पहले के जितने भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, उन पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो एज यूजुअल चलेंगे, उन पे कोई मैंडेटरी नहीं है 3 ईयर प्रैक्टिस। बट आफ्टर 20th ऑफ मई 2025 जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे या फिर जो भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी है। आइए आगे देखते हैं। A certificate by an advocate having a minimum standing of 10 years endorsed by the judicial officer of that station will be sufficient to show the fulfillment of the condition। तो यहाँ पे क्या बोले, कभी कभी यंग लॉयर्स और एडवोकेट्स जो जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी ये कहना होता है, क्या आपने सच में 3 ईयर प्रैक्टिस की है? मान लीजिए आप जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि कौन बताता है, ऐसा करके निकल जाते हैं। तो ये सब चक्करों में मत पड़िए प्लीज़। आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपसे ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है और उसको मतलब जांच पड़ताल भी कराई जा सकती है कि आपने सच में 3 ईयर प्रैक्टिस की है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट 3 years of practice under an advocate which is practicing 10 years or more in the district court or high court or supreme court, not only this but also that practicing advocate which is going for the judiciary examination must have to take counter signature of principal judge। माने कि जैसे अब 3 साल का प्रैक्टिस तो मैंडेटरी है, बस उसके साथ ही साथ आप ये भी देखना हो रहा है कि आप जिन भी सीनियर के अंडर बने, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, आप जिन भी एडवोकेट जो आपके सीनियर एडवोकेट होंगे उनके अंडर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन केसेस में आपको ये भी ध्यान देना है कि उस सीनियर का 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्ट में, और उसके साथ ही साथ आप 3 साल उनके साथ लगातार उस कोर्ट रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके मतलब उसके लिए भी आपको जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे मान लीजिए आपको कोई सीनियर है उसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ आपको उनसे एक सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेशन में आपको आपके सीनियर की साइन और उसके साथ ही साथ आपके प्रिंसिपल जज जो होंगे उनकी साइन भी मैंडेटरी है। अब यहाँ पे जैसे कि ये भी बोल रहा है एक्सपीरियंस एज लॉ क्लर्क कैन ऑल्सो बी काउंटेड टूवर्ड्स द 3 years प्रैक्टिस कंडीशन। तो ये चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बताया अभी कि एज ए लॉ क्लर्क आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो आपका 3 साल प्रैक्टिस काउंट किया जाएगा उसी तरीके से। जैसे लॉ क्लर्क के रूप में कहीं पे काम किया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उसको एज ए 3 year प्रैक्टिस जो है काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि इसमें देखिए कह रहा है द कोर्ट रीजन दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट एज जजेस हैज लेड टू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। Inexperienced law graduate may not be adequate equipped to handle the important task entrusted to judicial officer the court appoint।
तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, इट क्लेरिफाइड दैट द 3 year of legal practice can be counted from the date on which a law graduate start practice on the basis of a provisional enrollment and not the date on which a lawyer clear all India exam AB। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि AB इज नॉट मैंडेटरी फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, प्रोविजनल एनरोलमेंट मतलब कि स्टेट बार काउंसिल एग्जामिनेशन विच इज टेम्परेरी and after it you will have 2 years to रजिस्ट्रेशन अंडर AB। मतलब आपका मान लीजिए स्टेट का बार काउंसिल एग्जामिनेशन आपने जब भी एग्जाम दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड मिलता है। उस प्रोविजन पीरियड में 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है AB का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो माने आप अगर फर्दर प्रैक्टिस पूरे इंडिया में करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए होता है। बाकी आप अगर मान लीजिए जुडिशरी ही आप टारगेट बनाए हुए हैं तो आप जो है स्टेट बार काउंसिल का एग्जामिनेशन दे करके अपने जुडिशरी का 3 साल का प्रैक्टिस करके आप उसको आगे फर्दर कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे BLLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना हो सकता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे भी इस पे कुछ क्वेश्चन पुट अप हो जाए, तो उसके लिए केस मैं बता दे रहा हूँ। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये, जिसमें कि ये सारे वर्डिक्ट अब तक में आए हैं। 3 जजेस की बेंच थी, ये आप जान लो। वर्डिक्ट का डेट 20 मई 2025। अब ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।